हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे दर्पण। आज पढ़ाएंगे दर्पण और हैं मैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हो चुका है। आज पढ़ाएंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है, ठीक है। चलो दर्पण पढ़ाते हैं आज। दर्पण दर्पण क्या होता है कि कांच की एक सतह पर पॉलिश का लेप करके और उसका एक जो दूसरा पृष्ठ होता है उसे परावर्तक तल बना देते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे क्या होता है, कांच की एक सतह पर पॉलिश का लेप करके दूसरी सतह को परावर्तक बनाते हैं। ये डेफिनेशन होगी दर्पण की। किसकी? दर्पण की। कांच की एक सतह पर पॉलिश का लेप करके दूसरी सतह को परावर्तक बनाते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी दर्पण की। अब बात करते हैं दर्पण होते कितने प्रकार के। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। ऐसे रेज कर दे, ठीक है, नोट करते जाना। पहला कौन होता है? दर्पण। ऐसे डालो, दर्पण है। दर्पण में पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, समतल, सम मतलब होता है बराबर, तल मतलब पृष्ठ मान लो, ठीक है। तो जिसका बराबर, ये समतल है, बोर्ड कैसा है? समतल है। कैसा है? समतल, बराबर तल है। देखो यहाँ पर भी बराबर तल है, ठीक है। समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की डेफिनेशन क्या है कि समतल दर्पण कांच की सतह, चलो बताते हैं समतल दर्पण को। ऐसा लिखिए एक नंबर पर, समतल दर्पण, ठीक है। ऐसे हेडिंग डाल लो, समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण समतल कांच की प्लेट से काटा गया वह भाग है जिसके एक सतह पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को हम परावर्तक बना देते हैं। चलो समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का वह भाग होता है जिसके एक तरफ पॉलिश का लेप होता है, ठीक। समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का वह भाग होता है जिसकी एक तरफ पॉलिश का लेप होता है, ठीक है। पॉलिश का लेप जैसे घर पर देगा आईना, अपना शीशा होता है जिसमें चेहरा देखते हैं, तो वह समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का, कांच की कोई समतल प्लेट है, हमारी समतल प्लेट है और उसका वह भाग होता है, मान लो ये भाग काट लिया मैंने, ठीक है। मान लो ये पूरी एक समतल प्लेट है, ठीक है। कांच की एक समतल प्लेट है, उसका वह भाग होता है, भाग मान लो ये काट लिया इतना, ठीक है। उसके एक सतह पर हम पॉलिश करके, क्योंकि जो दर्पण होता है वो तो पारदर्शी होता है, ठीक है। और उसकी एक सतह पर हम पॉलिश करके दूसरे तल को हम परावर्तक बना देते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का वह भाग होता है जिसकी एक तरफ पॉलिश का लेप होता है। एक तरफ जब पॉलिश लगा देंगे दूसरी तरफ चेहरा
दिखाई दे रहेगा, ठीक है। और एक तल को हम परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं और दूसरी तरफ पॉलिश करते हैं, ठीक है। जब पॉलिश करेंगे तभी तो परावर्तक पृष्ठ बनेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता। जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। देखो नोट डालो, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। राइटिंग थोड़ा मिस्टेक करता है, मैं फास्ट लिखता हूँ इसीलिए, ठीक है। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, ठीक है। चलो विशेषताएं क्या है, पहले नंबर पर हेड डालो, रेज बात की करेंगे। पहली क्या है, प्रतिबिंब समान आकार का होता है। प्रतिबिंब समान आकार का होता है। पहला देखो, प्रतिबिंब समान आकार का होता है। बात रियल है, प्रतिबिंब समान आकार का होता है। प्रतिबिंब, बिंब मतलब होता है जैसे हम स्वयं खड़े हैं, ठीक है, और जो अंदर शीशे में बनेगा वो होगा प्रतिबिंब, और जो हम खड़े हैं वो है सिर्फ बिंब, ठीक है। प्रतिबिंब समान आकार का होता है। जो दर्पण जैसे समतल दर्पण गड़ा है, जैसे घर पर जैसे मान लो अलमारी होती है, ठीक है, और उसमें एक बोला ही नहीं लगा होता है ऐसे शीशा, जैसे बोलते हैं शीशा नहीं बोलते हैं, हाँ वही। तो घर पर जैसे अलमारी होती है उसमें एक लगा होता है समतल दर्पण, ठीक है। तो उसमें जब आप ऐसे देखोगे तो उसमें इक्वल बन के आएगा, ठीक है, इतनी ऊंचाई होगी उसकी। तो प्रतिबिंब समान आकार का होता है, ठीक है। थोड़ा वो कम है पानी, चलो बात करते हैं। अच्छा दूसरे नंबर पर क्या है, दूसरे नंबर पर प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। देखो दर्पण, हाँ दर्पण ही है। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण से दूर हो। हाँ कि बिंब दर्पण से दूर है हो, ठीक है। अब सुनो, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण से दूर है। अब बिंब मैंने बोला था जैसे मान लो दर्पण ये रहा, ठीक है, ठीक, और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये आँख बना दी, नाक बना दूँ, ये इसके हाथ बना दो, ठीक है, ये मैं मूँछ बना दी क्या। आप सुनो कहाँ पर है, हाँ, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण से दूर हो। बिंब ये क्या है, बिंब है, क्या है, बिंब है। जो अपनी आकृति होती है स्वयं की वो बिंब बोला जाता है, ठीक है। अब जो इसमें प्रतिबिंब बनेगा, क्या प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण से इतनी ही दूरी पर इधर अंदर बनेगा, ठीक है, ऐसी इतनी दूरी पर। जैसे मान लो एक्स दूरी, तो एक्स दूरी यहाँ पर, तो यहाँ प्रतिबिंब तुम्हारा बनेगा उतनी दूरी पर और समान आकार का, ठीक है। समझ गए कि नहीं दूसरी विशेषता। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता क्या है, प्रतिबिंब सदैव सीधा। तीसरे नंबर पर लिखे, तीसरे नंबर पर लिख लो, प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। सीधा मतलब सही है, सीधा डायरेक्ट जो तुम हो वही दिखाई देगा, ठीक है। प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। चलो ये हो गया, तीसरे नंबर पर देख लिया। अच्छा अब बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण
समतल दर्पण कांच की समतल प्लेट का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ को हम एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बनाते हैं और उसके बाद उसे समतल दर्पण कहते हैं। बात करते हैं समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है। सुनो, समतल दर्पण है, उसमें अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी क्या विशेषता होगी। ठीक है, थोड़ा किधर गया ये, क्या विशेषता होगी। प्रतिबिंब समान आकार का होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, समान आकार का होता है। मैंने जैसे ऐसे सामने गया और उसमें देखा मैंने फेस, तो ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण से दूर हो। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से, जो प्रतिबिंब है ये, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ओके, ठीक है। अब प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। प्रतिबिंब जो होता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में, वो सदैव सीधा एवं आभासी, जानते हो आभासी मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, कोई रियल नहीं होती है ये, मतलब वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, चलो रेस कर दे। अब एक और रहेगा। ठीक है, तीन जी हो गई। चौथा लिखो। चौथा कौन सा है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते। पार्श्व जानते, पार्श्व, चौथे नंबर पर लिखो। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित, परिवर्तित ही है, हाँ, पार्श्व परावर्तित। बात नहीं समझ पाओगे तुम क्या कि पार्श्व क्या होता है। पार्श्व का मतलब होता है साइड। क्या होता है, साइड। साइड नहीं जानते हो, कौन सी साइड जाना है, लेफ्ट या राइट, वही होता है। तो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व मतलब अदला बदली होती है, अगर जैसे मेरा दायां तो उधर बायां। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं। पार्श्व परिवर्तित मतलब जैसे अगर हम दर्पण में ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो अगर दर्पण को हम ये राइट हैंड दिखाएंगे तो उधर से मुझे ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट हैंड दिखा रहा है। ठीक है, नहीं समझे, दोबारा से समझो। जैसे ये वाला हैंड है, देखो इधर, तो इसका कौन सा मुझे दिखेगा इधर से, इसका तो ये राइट होगा, और ना इसका राइट चाहिए। ठीक है, और उधर से देखोगे तो ये राइट होगा, ये लेफ़्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि राइट को लेफ़्ट कैसे, जैसे दाएं को बाएं, दाएं को बाएं और बाएं को दाएं, दाएं को बाएं कहते हैं और बाएं को दाएं कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं। ठीक है, और हर समय होते हैं। देखना तुम कभी प्रैक्टिकल करके देखना कि अगर जैसे दर्पण लगा है तो उसमें अगर तुम ऐसे ये वाला राइट हैंड ऐसे करोगे तो उधर से लेफ्ट हैंड जो होगा वो मतलब लगेगा तुमको कि हाँ ये लेफ्ट हैंड मतलब ऐसे ऐसे हिला डुला रहा है। ठीक है, हाँ चलो, ये बात हो गई समतल दर्पण के बारे में। आपने देखा है कि लोग पूछ देते एम्बुलेंस में अपोजिट जो उल्टे होते हैं, मतलब वो क्यों लिखे होते हैं अक्षर, जैसे एम्बुलेंस, देखो ए एम बी, अम्बू, अम्बू ही अम्बू, हाँ अम्बुलेंस, लेंस, ना सीधा बन गया ये तो, एम्बुलेंस, सही लिखा है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस सही है, एम्बुलेंस लिखा है। ये देखो हर समय गाड़ी पर ऐसे ही लिखा होता है, क्योंकि जब जो जैसे एम्बुलेंस लिखा है, ठीक है, और जब कोई हम देखेंगे ऐसे अपनी गाड़ी से ऐसे देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा दिखेगा। जिससे जल्दी अगर सीधा दिखेगा तो मुझे पता हो जाएगा हाँ एम्बुलेंस आ रही है, तो हम तुरंत उसको शायद दे देंगे। ठीक है, ये इसी से होता है। अगर पूछ दे ये किसके कारण होता है तो बोल देना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं, इसीलिए एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, हर समय की बात है, तो क्लोज कर दे बेटा। बात होगी समतल दर्पण की फुल। अब बात करेंगे गोलीय दर्पण की। किसकी, दूसरे नंबर पर था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक है, क्या था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग, मतलब
एक तो होता है अवतल, एक होता है उत्तल। गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चलो ठीक है, दर्पण से ही डालो, टंकू हो क्या भैया, दर्पण। ठीक है, हाँ, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक, आप पढ़ाएंगे अवतल दर्पण। क्या पढ़ाएंगे? अवतल दर्पण। तो उससे पहले हम गोलीय दर्पण को परख लें, क्या होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, चलो, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले, कांच के खोखले से काटा गया वह भाग है जिसके एक तल पर पॉलिश का लेप लगा होता है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले से काटा गया वह भाग है जिसके एक तल पर पॉलिश का लेप लगा होता है और दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है, और दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता। परावर्तक का मतलब होता है, परावर्तक के जैसे किसी चीज़ को देखना, ठीक है, उस पर स्पष्ट दिख जाए हैं। और एक परिवर्तन का मतलब होता है कि वहाँ पर मैंने किसी चीज़ को भेजा और वहाँ से अलग ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले से काटा गया वह भाग है जिसके एक तल पर पॉलिश का लेप लगा होता है और दूसरा परावर्तक पृष्ठ होता है। बात सही है। अब जैसे मान ले गोलीय दर्पण कांच के खोखले से, अब मैंने समझा कि चलो यहाँ पर समझा दें, ये रेस कर दें, ये गोलीय दर्पण है। ठीक, गोलीय दर्पण कांच के खोखले से काटा गया वह भाग है। मान लो इसका परावर्तक पृष्ठ जिस पर हम चेहरा देख सकते हैं वो बाहर की तरफ है। ठीक है, कभी कभी अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो इसका एक हिस्सा कटा हुआ है। ठीक है, जब ऐसा कट जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मान लो। ठीक है, लो, चलो अब बात करते, ये बात हो गई, हटाओ दर्पण की, गोलीय दर्पण की बात होगी। अब बात करते हैं उत्तल और अवतल दर्पण की। हैं, रेस कर दो, इसे इरेज कर दो, इसे इरेज कर दो, इसे इरेज कर दो, इसे इरेज कर दो, इसे भी हटाओ। ठीक है, बात करते हैं गोलीय दर्पण में दो लोग। गोलीय दर्पण के दो लोग, पहला कौन है? अवतल डाल, अवतल दर्पण डालो। ठीक है, चलो, इंग्लिश में बोलते कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव क्या मतलब होती है? गुफा। अब गुफा जब होगी तो अंदर की ओर होगी कि नहीं? ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। अवतल दर्पण का लिखो, अवतल दर्पण का परावर्तक जानते जिस पर हम कुछ चीज़ देख सकें। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ
अंदर की ओर दबा हुआ होता है। इतनी सी बात रखो। कॉनकेव मतलब कॉनकेव मिरर, कैव मतलब होती है गुफा। जब गुफा होगी तो अंदर की तरफ तो दबे ही होंगे, ठीक है। हाँ, तो अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, ठीक है। पानी की बड़ी समस्या है, लाइट आई आज बड़े दिनों से। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण का जो चित्र होगा वो कैसा होगा। चलो ठीक है, चलो तो अंदर की ओर दबा हुआ होगा तो ऐसे बनाओ। दोबारा फेर लो, ठीक। अब परावर्तक पृष्ठ कौन है, अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर तो इधर पॉलिश कर दो। ये मैंने पॉलिश कर दी तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो गया कि नहीं, लो ठीक। चलो परावर्तक पृष्ठ, अब अवलंब जानते हो बीच से काटना, तो बीच देख लो कहाँ पर काटेगा, तो मैंने इस रेखा से बीच को काट दिया। चलो ठीक है, काट दिया। अब बात करते हैं किसकी, हाँ अच्छा, जैसे मान लो ये गेंद है, ठीक है, ये कांच का एक खोखला है, ठीक है, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है। ऐसे मान लो बाहर तो पॉलिश होगी फिर, ठीक। अच्छा, अगर ये कटा हुआ है, कैसे कटा हुआ है, तो मान लो कटा तो यहाँ तक होगा, ठीक है। जो इसका क्या होगा, सी कौन होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहाँ पर होगा इसका, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे गोला करके, तो वक्रता केंद्र सी यहीं पर तो होगा, है सी। वक्रता केंद्र कहाँ है, सी, ठीक है। सी कौन है, वक्रता केंद्र। मान लो ऐसे हटा दो, लो ऐसे ऐसे हटा दो, तो वक्रता केंद्र मतलब बीच का ये बिंदु यही तो होगा, हाँ बीच का बिंदु, तो वक्रता केंद्र यहीं पर तो होगा। जैसे अगर पूरा कर दो, पूरा ऐसे गोला बनाओ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो वक्रता केंद्र सी यहीं तो आएगा, ठीक है। हाँ आएगा। चलो ऐसे कर दो रेस। अच्छा, जो मिडिल है मतलब आधा आधा कटा हुआ है, तो पी ध्रुव कहाँ होगा, ध्रुव यहाँ पर होगा, तो पी कर दिया, ठीक है। पी। अब बात करते हैं, चलो अब इधर से ये क्या है यहाँ पर, मुख्य अक्ष, मैन एक्सल। अब बात करते हैं किरणों की, जो किरणें आपतित होती हैं, आपतित मतलब आती हैं। जब ये किरण यहाँ पर जाएगी तो इधर तो जाएगी नहीं, क्योंकि घुमा हुआ है, तो किरण कैसे लौट के आएगी, ऐसे लौट के तो आएगी, ये वाली ऐसे चली जाएगी। अरे सही नहीं मिला पाया यार, ठीक। तो जो यहाँ पर ये हुआ वो क्या हुआ, एफ हुआ, एफ मतलब फोकस दूरी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि इसकी परावर्तक तल ध्रुव हो गया, फोकस दूरी हो गई, वक्रता केंद्र सी हो गया। अच्छा, अब वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, वक्रता त्रिज्या होती है हर समय वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव तक। तो वक्रता केंद्र कहाँ पर है, ये रहा, डॉट 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 मान लो इसे। तो वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव तक होती है, ध्रुव से लेकर यहाँ तक, जिसे कैपिटल आर बोलते हैं हम, ठीक है, कैपिटल आर, ठीक है, बन गया, ठीक। ये किरणें यहाँ से आपतित हुई, यहाँ से जाके ऐसे टकरा के वापस इधर लौट आई। ये भी किरण यहाँ से आपतित हुई, यहाँ जाने के बाद यहाँ टकराई और फिर ऐसे 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 ये वापस आ गई, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण का चित्र है, ठीक है। और क्या है, ध्रुव हो गया। आप बता दें क्या क्या है। पी कौन है, पी को बोलते हैं पोल, ये हो गया ध्रुव, ठीक है। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या, हाँ वक्रता त्रिज्या। और ये पता ही होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। एफ तो पता ही होगा, ये क्या है, फोकस। अच्छा, पी ध्रुव हो गया, आर ये हो गया। अच्छा, ये क्या है, मैन एक्सल है, तो इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन अलग अलग लिखाएंगे हम, ठीक है। सेम इसी कंडीशन से हम बनाएंगे। ये अवतल दर्पण का हो गया, किसका, ऐसे लिख लेना, अवतल दर्पण,
ठीक है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की, अच्छा इसे ये अंदर वाला पृष्ठ है वो कौन सा है, परावर्तक पृष्ठ है, क्योंकि परावर्तक जिस पर हम देख सकते हैं कुछ भी चीज़। अब किरण मैंने यहाँ से यहाँ गिराई, उसने वापस कर दी, तो ये क्या है, ये वाला अंदर वाला ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, पृष्ठ, ठीक है। चलो अब इसे रेस कर दे रहे, तो इसी कंडीशन से उत्तल का और होगा, सेम इसी कंडीशन से, ठीक है। चलो रेस करते हैं इसे। अवतल हो गया, अब उत्तल की बात कर दो। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें परावर्तक पृष्ठ कैसे होगा, बाहर, अगर उसमें अंदर की ओर है तो इसमें बाहर की ओर होगा, सिंपल सी बात है, यही बात बताने वाली नहीं है, ठीक है। अगर उसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है तो इसमें कैसे होगा, बाहर की ओर। सीधी लिख दो, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कौन सा पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, कहाँ पर होगा बताओ, परावर्तक पृष्ठ कहाँ पर होगा, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर। कैसा, बाहर की ओर होता है। चलो अब इसका चित्र बना लो। मान लो गोला है, कौन सी कंडीशन से, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, तो परावर्तक, ये गोला मान लो, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की होगा तो अंदर पॉलिश तो होगी, क्यों, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, ठीक है। अगर परावर्तक पृष्ठ एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ पॉलिश होगी नहीं, तो पॉलिश अंदर की तरफ कर दी। अब मैंने क्या, ऐसे काट दिया, कैसे, क्यों काटेंगे तो आइए, ऐसे काट दिया, चलो लो मैंने ऐसे काट दिया, ठीक। अब सही है, ठीक। चलो अब जो किरणें आपतित होंगी, आपतित मतलब आएंगी किरणें, चलो ठीक है। अच्छा ये ऐसे गोला कंडीशन से घूमा होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो सी कहाँ पर होगा, बीच वाली बता रहे, ऐसे ऐसे करके मान लो थोड़ी देर के लिए, ये कांच के खोखले जैसा होगा, ठीक है। इसका जो बीच होगा वो कहाँ होगा, बीच मतलब बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यहीं तो होगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक, वक्रता केंद्र सी हो गया। अब जो किरणें यहाँ से आपतित होती हैं, बहुत सी किरणें परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। अब आपतित तो किरणें हैं ये, ठीक है, मुख्य अक्ष है ये। अब जब कुछ किरणें मान लो ऐसे चली जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कुछ किरणें ऐसी आएंगी, वो भी यहीं पर लगेंगी, और कुछ किरणें ऐसी आएंगी, वो भी यहीं पर लगेंगी, ठीक है जी। किरणें हैं, ये सिर्फ मुख्य अक्ष है, बीच वाली कौन है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है ये बीच वाली। जब किरणें कुछ मान लो यहाँ पर बहुत सी तो वापस चली जाएंगी, लेकिन थोड़ी मतलब ऐसे समझ लो कि हाँ अंदर चली जाएंगी थोड़ी देर के, मान लो, ठीक है। जब अंदर जाएंगी तो फोकस कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा कि नहीं, और ध्रुव कहाँ रहेगा, पी यहाँ रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। अब जो क्या है, सी हो गया, ठीक है, एफ हो गया, और मुख्य फोकस, पी हो गया, ध्रुव, सी हो गया, ठीक है। अब अच्छा बताओ, और हर समय जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ध्रुव से, और वक्रता केंद्र से होती है, तो वक्रता केंद्र ये रहा और ध्रुव ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कौन है, आर, चलो आर है कि नहीं, ठीक। आर को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, सी को वक्रता केंद्र, ठीक। एफ को फोकस दूरी, फोकस दूरी, पी कौन है, ध्रुव। बस अब बात करते हैं और ये 11:48 होने जा रहे हैं, ठीक है।
और देखो आप उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर तो है देखो, है अंदर की ओर होगा तो कॉनकेव होगा, कैव मतलब गुफा, तो वो होगा अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बात ठीक है। जब मुख्य अक्ष मान लिया मैंने, ठीक है। और जब आपतित मतलब आने वाली किरणें जब परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेंगी तो कुछ तो मान लो बिछड़ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कुछ थोड़ी मान लो, ठीक है, कि कहाँ पर जैसे कि फोकस दूरी होगी तो यहाँ पर बनेगा, इकट्ठा होगा तीनों का 2 2 4 4 लाइन होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर बनेगा मुख्य फोकस, नहीं फोकस वो फोकस नहीं, फोकस दूरी, फोकस की दूरी है नहीं, मुख्य फोकस है, ये गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। चलो देखिए, ठीक है। चलो मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी की बात है, ठीक है। फोकस दूरी बात अलग है और मुख्य फोकस बात अलग है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिस्टेक होगा तो सही कर लेना। हाँ, अब रेस तो हो नहीं सकता। मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी है, ठीक है, ऐसे होगा, बीच का ये होगा। और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। चलो और आज इतना ही बहुत है, ठीक है। अब कल पढ़ाएंगे हम इनके बारे में, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है। और मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसे,